कहते हैं कि धरती पर मानव इतिहास की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, क्योंकि ये पहला महाद्वीप था जहां पेड़ों पर रहने वाले बंदर जमीन पर उतरते थे और उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। लेकिन अफ्रीका में सिर्फ मानव इतिहास से जुड़े रहस्य ही नहीं हैं, बल्कि इस महाद्वीप से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को 7 ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिली हैं जिनके इतिहास को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बकीना फासो। पश्चिमी अफ्रीका में बकीना फासो एक छोटा सा देश है जहां रहने वाले मगरमच्छ इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर के लोग मगरमच्छ के घातक हमलों से बचने की कोशिश करते हैं और उन्हें दूर से ही देखते हैं। वहीं बकीना फासो में रहने वाले लोग न सिर्फ मगरमच्छ के करीब जाते हैं, बल्कि छोटे बच्चे मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सवारी करते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के दौरान इस इलाके में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग पानी की तलाश में नदी के पास जाकर बसने लगे थे। इस तरह से आम लोगों और मगरमच्छों के बीच दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का तरीका सीख गए, जिसके बाद अब बकीना फासो में हर इंसान मगरमच्छ का अच्छा दोस्त है और बच्चे इनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आता है कि आक्रामक व्यवहार का मगरमच्छ इन लोगों पर हमला क्यों नहीं करता है और मगरमच्छ कैसे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता है। डेड विलाय। अफ्रीका के नामीबिया देश में नामीब नाको लिफ्ट पार्क है, जहां एक बड़े हिस्से में सूखे और बेजान पेड़ों की लंबी कतार है। इस इलाके को डेड विलाय के नाम से जाना जाता है, जहां सफेद रंग की रेत और मिट्टी के बीच ये सूखे पेड़ सालों से खड़े हैं और कोई भी हवा या तूफान इन पेड़ों को जड़ से अलग नहीं कर सकता है। भले ही ये इलाका वर्तमान समय में सूख चुका है, लेकिन आज से लगभग 900 साल पहले ये पेड़ हरे भरे थे और पूरे इलाके में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। इस वजह से ये एरिया जंगल की तरह लगता था, जबकि यहाँ कई तरह के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से हरा भरा इलाका एक सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो गया था, क्योंकि गर्म हवाओं और रेत के फैलाव की वजह से इस इलाके में बारिश की कमी होने लगी थी। ऐसे में यहाँ पेड़ पौधे सूखने लगे और मिट्टी ने भी नमी खो दी थी, जिसके बाद ये इलाका डेड विलाय में बदल गया और यहाँ सूखे पेड़ 900 साल से यूं ही खड़े हैं। आमतौर पर पेड़ सूखने के बाद नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन डेड विलाय की जलवायु इतनी कठोर है कि वो इन पेड़ों के तने और जड़ों को पूरी तरह से नष्ट नहीं होने देती है। एक तरह से ये पेड़ मृत है, लेकिन इनकी डेड बॉडीज आज भी जमीन के ऊपर सख्ती से खड़ी हैं। इन पेड़ों को नजदीक से देखने पर पता चलता है कि जीवन कितनी तेजी से बदल जाता है। वहीं रात के समय ये पेड़ खौफनाक मंजर का एहसास करवाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि डेड विलाय एक शापित जगह है, जिसे ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा था और इस वजह से हरा भरा जंगल एक सूखे और मृत स्थान में तब्दील हो गया था। लेकिन वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 900 साल पहले अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ था, जिसकी वजह से ये हरा भरा इलाका नष्ट हो गया। एलियन स्काई ब्लू स्टोन। अफ्रीका कितना रहस्यमयी है, ये इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक एलियंस की मौजूदगी को काफी हद तक सच मानने लगे हैं। दरअसल अफ्रीका में साल 1960 में एलियन स्काई ब्लू स्टोन मिला था, जिसने एलियंस की मौजूदगी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए थे। साल 1960 में इटालियन जियोलॉजिस्ट एंजेलो पिटोनी अफ्रीका में सिएरा लियोनी नाम की जगह पर शोध कार्य कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात अफ्रीका के जनजाति लोगों से हुई थी। एंजेलो पिटोनी को उन लोगों से बातचीत के दौरान नीले पत्थर के बारे में पता चला था और उस जनजाति के मुखिया का कहना था कि ये नीले पत्थर उन्हें आसमान से आने वाले चमत्कारी लोगों ने भेंट के रूप में दिए हैं। एंजेलो के मन में एलियंस को लेकर जिज्ञासा जागने लगी और उन्होंने मुखिया से वो नीले पत्थर ले लिए थे, जिसके बाद उन्होंने उस पत्थर को रिसर्च के लिए यूरोप की एक लैब में भेज दिया था।
रिसर्च के दौरान पता चला कि वो नीला पत्थर धरती पर पाए जाने वाले किसी भी पत्थर से मेल नहीं खाता है और उस पत्थर में मौजूद केमिकल और मिनरल्स धरती पर नहीं है। इतना ही नहीं, उस चमत्कारी पत्थर को अत्यधिक गर्म तापमान या एसिड की मदद से भी पिघलाया या तोड़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये नीला पत्थर कब, कैसे और कहां से आया है। इतना ही नहीं, शोधकर्ता ये भी नहीं जानते हैं कि पत्थर को प्राकृतिक रूप से नीला रंग कैसे मिला और इसके लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका के सुदूर इलाकों में एलियंस का आना जाना लगा रहता है और जो इंसान एलियंस को देख लेता है वो उसे गिफ्ट के रूप में इस तरह के चमत्कारी पत्थर देते हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। होमो नलेडी। जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया था कि अफ्रीका से मानव जीवन के इतिहास से जुड़े अहम सबूत मिलते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि आज का इंसान कैसे विकसित हुआ था। वर्तमान समय में हम इंसानों के शारीरिक ढांचे और आकृति को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन साल 2012 में साउथ अफ्रीका में एक गुफा में कुछ इंसानी अवशेष मिले थे, जिन्होंने मानव विकास क्रम को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए थे। उस गुफा में प्राचीन मानव के अवशेष दूसरे अवशेषों से बिल्कुल अलग थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे होमो नलेडी नाम दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे इंसान का विकास हो रहा था वैसे वैसे उसके दिमाग और शारीरिक ढांचे में परिवर्तन आया और वो पहले के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान बन गए थे। लेकिन होमो नलेडी के अवशेष मिलने के बाद ये थ्योरी काफी हद तक बदल गई थी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग का आकार छोटा था और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि होमो नलेडी काफी बुद्धिमान थे। लेकिन उनके शरीर और हाथ पैरों के अवशेषों को देखकर पता चलता है कि उनका बाहरी शरीर काफी विशाल था और वो लोग भारी भरकम काम करने में सक्षम थे, जिससे ये पता चलता है कि होमो नलेडी बुद्धिमान होने के साथ साथ बलशाली भी थे। जिस गुफा में होमो नलेडी के अवशेष मिले थे वहां एक या दो नहीं बल्कि कई मृत शरीरों के अवशेष थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी होमो नलेडी एक साथ रहते थे, लेकिन वो अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि सभी लोग एक साथ एक गुफा के अंदर कैसे मरे थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था। क्या होमो नलेडी इंसान की अलग प्रजाति थे जो किसी वजह से मारे गए थे और आज के आधुनिक मनुष्य में परिवर्तित नहीं हो पाए? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। डायनासोर बायरिसोरस राठी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक समय में डायनासोर का राज हुआ करता था, जो उल्का पिंड के टकराने की वजह से खत्म हो गए थे। लेकिन डायनासोर से जुड़े अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को मिलते रहते हैं, जबकि धरती के सबसे पुराने डायनासोर के अवशेष अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से खोजे गए हैं। साल 2017 से 2019 के बीच शोधकर्ताओं की टीम डायनासोर के अवशेष खोजने के लिए रिसर्च कर रही थी। तभी उन्हें एक प्राचीन डायनासोर के अवशेष मिले और उसे डायनासोरस बायरिसोरस राठी नाम दिया गया था। ये डायनासोर दूसरे डायनासोर से बिल्कुल अलग था, जिसकी शारीरिक लंबाई 6 फीट और वजन 28 किलोग्राम के आसपास था। वैज्ञानिकों की माने तो ये एक शाकाहारी डायनासोर था, जिसके पास लंबी गर्दन थी और उसी लंबी गर्दन की मदद से राठी पेड़ों के पत्ते तोड़कर खाता था। हैरानी की बात यह है कि इस खोज से पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि अफ्रीका महाद्वीप पर बड़े आकार के डायनासोर रहते थे, जिसमें कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। लेकिन इस छोटे आकार के डायनासोर के अवशेष मिलने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि उन्हें डायनासोर युग के बारे में बहुत ही खोजें करनी बाकी हैं, जिससे उन्हें उस दौर में रहने वाले अलग अलग प्रजाति, आकार और व्यवहार के डायनासोर्स के बारे में पता चलेगा। हालांकि वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि राठी जैसे दूसरे डायनासोर भी अफ्रीका के इस हिस्से में रहते थे या फिर ये डायनासोर किसी दूसरे इलाके से खाने की तलाश में यहाँ आया था, जिसकी वजह से ये रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आई ऑफ सहारा।
अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े और गर्म जगहों में से एक माना जाता है, जहां आई ऑफ सहारा नाम का एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर है। इस आंख जैसी आकृति को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, जिसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है और इसका रंग काफी हद तक नीला दिखाई देता है। ये आंख जैसा स्ट्रक्चर सहारा रेगिस्तान में 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, जिसे साल 2011 में खोजा गया था। लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस आंख जैसे स्ट्रक्चर को कब और किसने बनाया था, और अगर ये आकृति प्राकृतिक रूप से बनी है तो इसके बनने के पीछे असल वजह क्या है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये डेविल आई है, जो धरती पर रहने वाले इंसानों पर नजर रखती है और उन्हें बुरा या गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चाइल्ड ऑफ टोंग। साउथ अफ्रीका में टोंग नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां चूने की प्राकृतिक खदानें हैं और स्थानीय लोग उन खदानों में काम करके रोजी रोटी कमाते हैं। इसी खदान में काम करते हुए साल 1924 में मजदूरों को एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, जिसे चाइल्ड ऑफ टोंग या टोंग बेबी के नाम से जाना जाता है। लेकिन खदान में मिले बच्चे की खोपड़ी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, बल्कि वो मानव विकास के शुरुआती दौर में जन्म लेने वाले बच्चे की खोपड़ी थी। रिसर्च से पता चलता है कि वो बच्चा आज से लगभग 2.8 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहता था, जिसका शरीर और दिमाग काफी हद तक आधुनिक मानव की तरह विकसित हो चुका था। इस खोपड़ी के मिलने से पहले ये माना जाता था कि आधुनिक मानव का विकास क्रम अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद यूरोप में शुरू हुआ था, जिसके बाद साल दर साल इंसान की शारीरिक आकृति और दिमाग के स्ट्रक्चर में बदलाव आता चला गया था। लेकिन टोंग में मिली बच्चे की खोपड़ी ने ये साबित कर दिया था कि अफ्रीका में रहते हुए ही हमारे पूर्वजों के आधुनिक मानव बनने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद वो यूरोप और दुनिया के दूसरी जगहों में गए और विकास क्रम की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इस बच्चे की खोपड़ी मिलने के कुछ साल बाद ही साउथ अफ्रीका के दूसरे इलाकों में ऐसे ही अवशेष प्राप्त किए गए थे, जो मानव विकास क्रम की थ्योरी को रहस्यमयी बनाने का काम करते हैं। तो ये थी अफ्रीका में मिली कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।